Good morning, friends. I'm very sorry for yesterday due to the incomplete video. कुछ टेक्निकल ग्लिच ऐसे आ गई थी कि मैं वीडियो आगे रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही थी। तो कहानी को आगे बढ़ाएं, कल की कहानी को। वी वर डिस्कसिंग ऑन ग्लूटेन डाइट, रिस्क्स एंड बेनिफिट्स, और वो कौन से लोग हैं जिनको बिल्कुल ही ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी चाहिए। तो दैट इज ओनली अ वेरी सिलेक्टिव पॉपुलेशन जिसके लिए मैंडेटरी है कि वो ग्लूटेन फ्री डाइट लें। रेस्ट ऑल शुड टेक द फूड्स विच कंटेन ग्लूटेन। तो वो मैंने बताया था कि सीलियक डिजीज के जो ऐसे मरीज होते हैं, एक तो उनको ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी ही है, क्योंकि उनका इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज, यानी कि आपकी बॉडी में खुद ब खुद उसके अगेंस्ट, ग्लूटेन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनने शुरू हो जाते हैं, और जिसके चलते आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को बहुत ज़्यादा हार्म कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को लाइफ लॉन्ग ग्लूटेन फ्री डाइट पर रहना पड़ता है, एंड इट इज़ गुड फॉर देम। तभी वो एक अच्छी और जिंदगी जी सकेंगे और जी सकते हैं, है ना। तो एक तो वो लोग होते हैं। एक श्रेणी उन लोगों की आ जाती है जिनको थोड़ी सी ग्लूटेन सेंसिटिविटी है या ग्लूटेन इनटॉलरेंस है। तो ग्लूटेन सेंसिटिविटी क्या चीज़ हुई कि वो लोग जिनको ग्लूटेन लेने के बाद थोड़ा सा एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, और अगर वो ग्लूटेन नहीं लेते तो दे स्टार्ट फीलिंग बेटर। तो ऐसे लोगों के लिए they may I mean there is no definition for this intolerance or sensitivity, एंड ना ही इन लोगों का कोई ऐसे कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई टेस्ट है जिससे कि ये पकड़ में आए कि इनको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है। तो मेरे हिसाब से जो मैंने स्टडीज देखी और जो मैं समझती हूँ, इस तरीके के लोगों को थोड़ा सा इस खाने में थोड़ा लो फॉडमैप डाइट लेनी चाहिए, या कुछ इस तरीके का खाना खाना चाहिए जिससे कि उनकी गैस्ट्रिक इरिटेशन कम हो, है ना। तो गैस्ट्रिक इरिटेशन कम होगी तो दे विल स्टार्ट फीलिंग बेटर, एंड दे नीड नॉट, उनको ज़रूरी नहीं है कि ग्लूटेन फ्री डाइट खाने की ज़रूरत है। और ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए ग्लूटेन फ्री डाइट ले लें, और ये देखा भी गया कि कुछ टाइम ग्लूटेन फ्री डाइट लेने के बाद दे स्टार्ट फीलिंग बेटर विद ग्लूटेन। उनमें से ही कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल ही नहीं टॉलरेट कर पाते, तो देन इट इज ओके, दे कैन अवॉइड टेकिंग दैट, ठीक है। तीसरे वो लोग होते हैं जिनको वीट से एलर्जी है। तो वीट से एलर्जी है तो आप कुछ और होल ग्रेन्स ले लीजिए, जैसे कि बार्ली हो गया या राई हो गई, जिसके अंदर ग्लूटेन की मात्रा अच्छी होती है। तो उनको ग्लूटेन से कोई परेशानी नहीं है, उनको वीट से एलर्जी है। अच्छा, चौथी श्रेणी वो लोगों की है जिसको कि कहते हैं ग्लूटेन एटेक्सिया। तो मैंने आपको बोला कि इट इज़ एन ऑटो सीलियक डिजीज जो है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज है, लेकिन कुछ लोगों के साथ ये होता है कि ग्लूटेन लेने से कुछ एंटीबॉडीज उनके ब्रेन के अगेंस्ट बन जाती हैं, और जिसके चलते उनकी मस्कुलर मूवमेंट्स और जो वॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं जो इंसान खुद ब खुद करता है, उन मूवमेंट्स में कहीं ना कुछ परेशानी आनी शुरू हो जाती है। तो ये तो वो कैटेगरी लोगों की है जिनको ग्लूटेन नहीं लेना। अब जो लोग ये सोच के ग्लूटेन नहीं लेते कि ग्लूटेन फ्री डाइट से हम अपना वेट लॉस कर लेंगे, तो दिस इज अ वेरी वेरी रॉन्ग नोशन। रीजन बीइंग, आप ग्लूटेन फ्री डाइट जो लेते हैं, देखिए होल ग्रेन में ग्लूटेन है, और आप ये जानते हैं कि जो आपका होल ग्रेन है इट इज सच अ न्यूट्रिशनल थिंग। उसके अंदर आपको हर तरीके के विटामिन मिलते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं, आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स मिलते हैं। मिनरल्स जैसे कि आप आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, यू नेम एनीथिंग एंड यू गेट दैट, यू नो। आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फोलेट, राइबोफ्लेविन, थायमिन, हर चीज, विटामिन B12, हर चीज आपको इन चीजों में पाई जाती है। तो आप ये गलती ना करें, इस तरीके की चीजें ना करें,
क्योंकि आप क्या करते हैं, आप ये सोचते हैं कि मैं ग्लूटेन फ्री डाइट लेके वेट लॉस कर लूँगा, बट आप अपने प्रोसेस्ड फूड को या जो इस तरीके की जो रिफाइंड शुगर्स हैं या जो प्रोसेस्ड फूड है उन पर तो कर्ब कर नहीं रहे, अपनी क्वांटिटी पर भी कर्ब नहीं कर रहे, तो हाउ विल यू लूज योर वेट? रादर यू विल गेट इनटू मोर प्रॉब्लम्स। आप प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा ले रहे हैं जिसमें बहुत सोडियम है, बहुत शुगर्स हैं, बहुत सैचुरेटेड फैट है, तो आप अपना बीपी भी हाई करवा रहे हैं, ब्लड शुगर भी आपका मैनेज नहीं हो रहा और आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी बढ़ रहे हैं। Whole grain will help you, to maintain your cholesterol levels, to regulate your blood sugars. So whole grains is very much needed for diabetics as well as heart patients. तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिए, इस तरीके की सोच को हटा दीजिए कि ग्लूटेन फ्री डाइट लेने से वेट लॉस हो जाएगा या ग्लूटेन फ्री, ये ना थोड़ी सी थोड़े से फैशन से चल जाते हैं आजकल। तो मैं इसी चीज को थोड़ा सा बताने के लिए कि रिस्क और बेनिफिट क्या है ग्लूटेन फ्री डाइट के, और कौन से लोग हैं जो हु आर दे आर अनफॉर्चुनेट दैट दे हैव टू काइंड ऑफ डेफर टेकिंग ग्लूटेन, बट देन दैट्स ओके। तो उनको हम आगे से ऊपर से सप्लीमेंट्स देते हैं, बिकॉज जिन लोगों को, नाउ लेट अस टॉक समथिंग अबाउट सीलिएक डिजीज, जो बिल्कुल ऐसी कंडीशन है जिसमें लाइफ लॉन्ग उनको ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी है, और अगर वो लाइफ लॉन्ग ग्लूटेन फ्री डाइट लेंगे तो अपनी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति की तरह वो जी सकते हैं, दे कैन लीड अ वेरी वेरी गुड लाइफ। तो ऐसे लोगों में बाहर से सप्लीमेंट हमको आयरन कैल्शियम के देने पड़ेंगे, क्योंकि जो सीलिएक डिजीज वाले पेशेंट्स हैं जिनको ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी होती है, वो लोग थोड़े अनीमिक भी पाए जाते हैं, उनमें अनीमिया भी पाया जाता है, और ऐसे लोगों में लैक्टोज इंटॉलरेंस भी होती है, साथ साथ लैक्टोज इंटॉलरेंस भी देखी जाती है। अब बात आती है कि कितनी कितनी परसेंटेज है। तो देखिए, स्टडीज के अनुसार तो हार्डली 1 in 100 है who will be suffering from celiac disease, ठीक है। तो लेकिन जिनके घर में कोई ना कोई फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है जिसको पहले से जिसको पहले से सीलिएक डिजीज है, तो ऐसी फैमिलीज में, ऐसे लोगों में 1 in 10 के रेशियो में पीपल विल बी अफेक्टेड बाय सीलिएक डिजीज। अब क्या सीलिएक डिजीज किस उम्र में आती है? देखिए, आने को तो सीलिएक डिजीज इट कैन कम एट एनी एज, लेकिन ज्यादातर छोटे बच्चों में ही शुरुआत से पता चल जाता है, क्योंकि जब बच्चा नॉर्मल खाना शुरू करता है, ग्लूटेन से भरपूर डाइट लेना शुरू करता है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं होल ग्रेन पर तो रिलाई करेगा। जैसे ही बच्चा बड़ा होने लगता है थोड़ा थोड़ा, तो होल ग्रेन ही सबसे पहले उसको फीड किया जाता है, तो वहीं से उसके सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, एंड वहीं पर हम उसको पकड़ लेते हैं कि इस बच्चे को सीलिएक डिजीज है या नहीं है। अदरवाइज इट कैन बी सीन एट एनी एज, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि डायग्नोस करने तक में भी अमूमन 5-6 साल लग जाते हैं कि डायग्नोसिस डिले हो जाता है, क्योंकि इतनी समझ किसी में नहीं होती, इतना नहीं समझ में आता कि इस चीज से खाने से ही बच्चे में इस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं या व्यक्ति में इस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं। तो किसी भी उम्र में, कहने का मतलब ये है कि सीलिएक डिजीज हो सकता है। अब अगर लेटर एज में सीलिएक डिजीज का डायग्नोसिस होता है, तो हो सकता है कि उन व्यक्तियों में, उन लोगों में कोई और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी साथ साथ हो, ठीक है। तो एनीवेज, इतनी डेप्थ में मैं नहीं बताना चाहूंगी। अब सवाल ये है कि इसको डायग्नोस कैसे करें, क्या कोई ब्लड टेस्ट है? तो यस, देयर इज अ ब्लड टेस्ट। मैंने बोला एंटीबॉडीज बन जाती हैं ग्लूटेन के अगेंस्ट, तो आपकी हम सीरोलॉजिक ब्लड टेस्ट से पता कर सकते हैं कि आपको सीलिएक डिजीज है कि नहीं है, जिसके चलते ये पता चल जाएगा कि यस, यू आर अ कैंडिडेट जिसको कि ग्लूटेन फ्री डाइट ही लेनी मैंडेटरी है।
तो वो क्या टेस्ट होता है, एक टीटीजी एंटीबॉडीज होती हैं जिसको कि हम कहते हैं टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेस आईजीए और आईजीजी एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडी टेस्ट हम करते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि व्यक्ति को सीलिएक डिजीज है कि नहीं है। अगर इसकी वैल्यू 6 आती है तो इसका मतलब 6 तक आती है तो इसका मतलब पेशेंट को सीलिएक डिजीज नहीं है। 6 से 9 में आती है तो इसका मतलब वीकली पॉजिटिव है, सीलिएक डिजीज वीकली है। और 9 से ऊपर आती है तो फिर वो कंफर्म है कि द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सीलिएक डिजीज। अच्छा, अब एक सवाल उठता है कि क्या कुछ लोगों में पहले ये एंटीबॉडी टेस्ट नेगेटिव हो जाए और बाद में पॉजिटिव हो सकता है? बिल्कुल ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि ग्लूटेन कम करना शुरू कर देते हैं अपनी डाइट से और उस दरमियान जाके अपना टेस्ट कराते हैं। तो जब वो उस टाइम पे टेस्ट कराएंगे तो उनका टेस्ट फॉल्सली नेगेटिव आएगा। तो कहने का सार ये है कि अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि दिस पेशेंट इज गोइंग इन फॉर सीलिएक डिजीज, तो आप भरपूर ग्लूटेन का सेवन करें कुछ दिन और उसके बाद अपना टेस्ट कराएं ताकि यू कम डाउन टू अ करेक्ट डायग्नोसिस। एक्चुअल पिक्चर फिर पता चलती है जब आपको ये दिखता है कि एंटीबॉडीज आपके पॉजिटिव हैं कि नहीं है। तो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि उस टाइम पर आप ग्लूटेन वाली डाइट लेंगे, आपको लेनी होगी, तभी आपका एंटीबॉडी दिखेगा। अगर आपने ग्लूटेन वाली डाइट ही नहीं ली होगी तो एंटीबॉडी कहाँ से आएगा? तो इसलिए कुछ लोगों का फॉल्स नेगेटिव भी पाया जाता है। दूसरी चीज है, और भी कोई टेस्ट होता है तो हाँ, आपके गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट आपकी एंडोस्कोपी करके यानी कि दूरबीन डाल के स्मॉल इंटेस्टाइन से एक टुकड़ा भी निकाल सकते हैं और जिसको कि कहते हैं बायोप्सी भी ले सकते हैं, और जिसको टेस्ट करने से फिर पता चलेगा कि आपको सीलिएक डिजीज है कि नहीं है। तो ऐसे लोग जो सीलिएक डिजीज वाले हैं उनको ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी है। उनको हर चीज में चेक करना है कि इस चीज में ग्लूटेन की मात्रा कितनी है। देखिए, जैसे आप दवाइयाँ भी लेते हैं, मैंने कल बोला कि अल्कोहल भी है, दवाइयाँ भी हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी हैं, खाने की चीज़ें भी हैं, बेकरी आइटम्स भी हैं, हर चीज़ में ग्लूटेन डला हुआ है। तो आपको इंग्रेडिएंट्स जरूर चेक करने हैं। अगर किसी चीज़ में लिखा है कि इट इज़ ग्लूटेन फ्री, तो ग्लूटेन फ्री का मतलब है 20 पार्ट्स पर मिलियन, मतलब अगर इतना तक ग्लूटेन है तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी ग्लूटेन फ्री। तो आप उस तरीके की डाइट ले सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ग्लूटेन फ्री डाइट में आप किन किन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। देखिए, चावल जो है, राइस जो ओरिजिनल फॉर्म में है, इट इज ग्लूटेन फ्री, उसमें ग्लूटेन नहीं है यहाँ, जब तक कि उसमें ऐड ना किया जाए। कल की वीडियो में मैंने बोला था कि ये लोग ऐड भी करते हैं। तो अगर आप चावल ओरिजिनल फॉर्म में लेंगे तो उसमें ग्लूटेन नहीं है। ओट्स ओरिजिनल फॉर्म में लेंगे तो उसमें ग्लूटेन नहीं है। आप साबूदाने का आटा या टेपियोका, सोरगम या साबूदाने का आटा या इस तरीके की चीज़ें ले सकते हैं जिसमें कि ग्लूटेन नहीं है। एंड कॉर्न्स, मक्के का आटा, ये चीज़ें आप इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। चावल आप ले सकते हैं, ओट्स आप ले सकते हैं, किनोआ आप ले सकते हैं, ब्राउन राइस आप ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का सेवन आप कर सकते हैं। एंड यू शुड ऐड, जब आप इस तरीके के लोग जो हैं, मेरा एक थोड़ा सा कहना है कि आप थोड़ा सा अपनी प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं। इफ़ यू कैन ऐड एग्स इन योर राइस, और यहाँ आप थोड़ा लीन मीट्स जैसे कि चिकन या फिश का सेवन और डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन एंड लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजीज। तो ऑब्वियसली आई मीन लाइफ इज नॉट दैट टफ फॉर देम ऑल्सो। अगर आपको समझ है चीज की, आपको मालूम है किस तरीके से क्या करना है, तो आप आराम से ये सब चीजें जान के और अपने फूड हैबिट्स को चेंज करके यू कैन लिव अ वेरी वेरी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो देर इज नथिंग मच टू वरी अबाउट इट।
है ना। तो मुझे सिर्फ आज ये बताना था कि वो कौन से लोग हैं जिनको ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी है, और बाकी सब लोग ग्लूटेन का सेवन कर सकते हैं और करना भी चाहिए। सो दिस इज ऑल। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, एंड मेरे वीडियो को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।